Good morning students. Today we are starting the 5th lesson of 12th class is Indigo, written by Louis Fisher. Indigo. Louis Fisher was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Louis Fisher जो है वो क्या थे, वॉलेंटियर के रूप में उन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की थी 1918-20. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times. जो फिशर थे उन्होंने करियर कैसे स्टार्ट किया अपना, एज अ जर्नलिस्ट, रोड फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, और उन्होंने जो न्यूयॉर्क टाइम्स पेपर है उसके लिए लिखना स्टार्ट किया, और दूसरा पेपर है द सैटरडे रिव्यू, एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन. इन सभी के लिए उन्होंने लिखना स्टार्ट किया. किसने? लुइस फिशर ने. ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. वो क्या थे? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर वो वहां पे काम करते थे. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक. ये जो नीचे देखिए जो लेसन दिया गया है ये इनकी बुक से लिया गया है. इनकी बुक का कौन सी बुक से लिया गया है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. कौन सी? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बुक से ये लेसन लिया गया है. तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि द लेसन इज टेकन फ्रॉम द बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी रिटन बाय लुइस फिशर. तो आप ऐसा भी इसमें लिख सकते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जब आप बनाएंगे तो छोटे छोटे पॉइंट्स आप वहां पे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं लुइस फिशर वॉज बोर्न इन फिलाडेल्फिया. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. देखिए बोला जाता है कि गांधी जी के बारे में अभी तक जितनी बुक्स लिखी गई हैं उनमें ये बुक्स कौन सी? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये क्या है? बेस्ट बुक मानी जाती है. अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या है, कुछ वर्ड मीनिंग्स दी गई हैं, वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं आपको. इनकी मीनिंग अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आनी चाहिए. तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो इन्हें भी साथ में बनाते रहेंगे. आप ये वर्ड लिखेंगे 3 वर्ड्स, आगे डैश करेंगे, यहाँ पे इनकी मीनिंग लिखेंगे. ठीक है, जब लेसन स्टार्ट करेंगे आपको खुद करना है. लेसन का नेम आएगा ऊपर, डेट डाल देंगे जब आप नोट्स बनाएंगे, और ये आप इनकी वर्ड मीनिंग इन्हें लिखेंगे. फिर उसके बाद समरी आ जाएगी, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in Central India. अब देखिए यहाँ पे राइटर क्या बोल रहे हैं कि जब मैं गांधी जी से 1942 में मिलने गया उनके आश्रम में. कहाँ है उनका आश्रम? सेवाग्राम में. कहाँ? सेंट्रल, मध्य इंडिया जो है उसके बीच में उनका आश्रम है, सेवाग्राम में. तो वहां वो गांधी जी से मिलने गए 1942 में. ही सेड, उन्होंने कहा. किसने? गांधी जी ने. आई विल टेल यू, गांधी जी बता रहे हैं कि आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, हाउ इट हैपेंड, कि ये सब कैसे हुआ, ये कैसे संभव हुआ. दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि मैंने ये डिसाइड किया और मेरे अंदर ये स्ट्रांग इमोशन आया. देखिए अर्ज होता है स्ट्रांग इमोशन, जो क्या होती है एक मतलब अंदर से हमारे जो एक फीलिंग आ रही है या जो हमारे अंदर एक भावना आ रही है वो कैसी है? एक स्ट्रांग है. ठीक है, तो ऐसी ही एक भावना उनके मन में भी आई, एक स्ट्रांग इमोशन उनके मन में भी आया कि जो ब्रिटिश हैं उन्हें इंडिया से क्या करना चाहिए? विदा ले लेनी चाहिए. डिपार्चर मीन्स होती है विदाई, या फिर इंडिया से उन्हें अब चले जाना चाहिए. इट वॉज इन 1970 को बोल रहे हैं कि ये कब संभव हुआ था? 1917 की ये बात है, कह रहे हैं. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress. अब देखिए यहाँ पे गांधी जी की बात हो रही कि गांधी जी कहाँ गए हुए थे? दिसंबर 1916 की बात है, जब गांधी जी एनुअल कन्वेंशन यानी कि जो वार्षिक अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो वार्षिक अधिवेशन था, कहाँ? लखनऊ में. कब हुआ था? दिसंबर 1916 को. तो वहां गांधी जी उसमें गए हुए थे. देयर वर 2301. अब वहां कितने थे? देखिए डेलीगेट्स मीन्स होता है प्रतिनिधि, आप जिन्हें बोलते हैं. तो 2301 डेलीगेट्स प्रतिनिधि वहां पे थे. एंड मैनी विजिटर्स, और कई सारे क्या थे? दर्शक वहां मौजूद थे उस जो वार्षिक अधिवेशन था उसमें. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, अब देखिए जब वो सुनवाई हो रही थी उसके दौरान गांधी रिकाउंटेड, जो गांधी जी थे उन्होंने ये वर्णन किया कि अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया. वो बोल रहे हैं कि एक पीजेंट मेरे पास आया
ठीक है। कौन पीजेंट कौन होते हैं? जो किसान होते हैं। तो एक किसान मेरे पास आया, एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, वो भी इंडिया के सारे पीजेंट के जैसा ही था, पुअर एंड इमेसिएटेड। कैसा था वो? पुअर था, गरीब था। इमेसिएटेड मीन्स होता है देखिए कमजोर बिल्कुल, या फिर दुबला पतला। एंड सेड, और उसने मुझसे कहा, ये सब कौन बता रहा है? गांधी जी बता रहे हैं, ठीक है। एंड सेड, उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, कि मैं कौन हूँ? मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं कहाँ से हूँ? चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट चलें, मेरे जिले में आप चलें। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, जो गांधी जी थे उन्होंने इस जगह के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। किस जगह के बारे में? चंपारण के बारे में। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। अब देखिए ये कहाँ था? ये जो चंपारण जगह है, ये जो हिमालय की जो तलहटी होती है, फुट हिल्स मीन्स होता है तलहटी, तो हिमालय की तलहटी में नेपाल की जो रास्ता ही है उसके पास में, यानी कि जो नेपाल की एरिया आती है उसके पास में ही हिमालय की तलहटी में ये चंपारण जगह थी। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, अब देखिए वहां क्या था? पुराना जो था वो पुराने बंदोबस्त, वो सारी चीजें चल रही थी, ठीक है। वहां पे द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर, जो चंपारण के पीजेंट्स थे, किसान थे, वो शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स कौन से होते हैं? बटाईदार थे। आपको पता है ना बटाईदार क्या होता है? बटाई में कैसे जो है हम जमीन लेते हैं, तो ये आपको पता है। तो शेयर क्रॉपर्स कौन होते हैं? बटाईदार होते हैं। तो वो कहते हैं वहां के जितने भी किसान थे वो बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वो क्या था? इलिटरेट था, वो अशिक्षित था, बट रिजोल्यूट, बट कैसा था? रिजोल्यूट था। रिजोल्यूट दृढ़ निश्चयी था, वो अपने पक्का था कि अगर उसने सोच लिया कि उसे ये करना है, कोई चीज करनी है, तो वो उसे करके रहता था। तो वो कैसा था? दृढ़ निश्चयी था। He had come to the, वो क्या हुआ? कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो किस लिए वहां आया था? इसलिए आया था कि जो उसकी जो एरिया थी वहां क्या था? लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार का था वो, बिहार में क्या था? लैंडलॉर्ड सिस्टम लागू हुआ, उस टाइम पे लागू था। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, हो सकता है कि शायद, प्रोबेबली मीन्स होता है शायद, किसी ने उससे ये कहा हो, स्पीक टू गांधी, की तुम्हें गांधी जी से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि ऐसा उससे किसी ने कहा हो, इस वजह से वो जो कांग्रेस का सेशन है उसमें वो आया हो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। अब देखिए यहाँ पे स्पेलिंग ये क्या हो के ANPUR है। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, जो गांधी जी थे उन्होंने शुक्ला को बताया कि उनका अपॉइंटमेंट है कानपुर में। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उन्होंने ये भी कमिट किया है, ये भी वादा किया है कि वो जो इंडिया के दूसरे पार्ट्स हैं, दूसरे एरिया हैं, वहां भी वो जाएंगे। शुक्ला एक्कम्पनीड हिम एवरीवेयर, जो शुक्ला था वो उसे पता था कि गांधी जी के पहले से अपॉइंटमेंट है, तो वो क्या हुआ? शुक्ला एक्कम्पनीड हिम एवरीवेयर, तो शुक्ला जहां जहां गांधी जी जाते थे वहां वहां वो उनके साथ जाता था। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, उसके बाद क्या हुआ? सारी जगह जाने के बाद गांधी जी अपने आश्रम वापस आ गए, जो कहाँ था उनका आश्रम? अहमदाबाद के पास था। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, अब क्या हुआ? शुक्ला उनसे मिलने उनके आश्रम फिर चले गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और उसने मतलब वीक्स तक, फॉर वीक्स उसने हफ्तों तक उसने गांधी जी का जो पीछा है वो नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, उसने कहा कि एक डेट फिक्स कर लीजिए। ही बेग्ड, उसने ये बोला। बेग्ड मीन्स होता है, देखिए वैसे बेग मीन्स होता है भीख मांगना, तो वैसे ही यहाँ पे वो उनसे मतलब ऐसे ही बोल रहा है कि मुझे क्या चाहिए? एक डेट चाहिए, जब आप वहां आएंगे, चंपारण आएंगे, तो वो बोल रहा है कि फिक्स अ डेट, की एक डेट फिक्स कर लीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, अब जो गांधी जी थे वो शेयर क्रॉपर की टेनेसिटी मीन्स होता है देखिए डिटर्मिनेशन, देखिए यहाँ पे न्यू वर्ड्स है, आप इसे अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, जब आप स्पोकन कर रहे हैं, तो तब आप इन नए नए वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। टेनेसिटी होता है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन क्या होता है? दृढ़ निश्चय, ठीक है। दृढ़ निश्चयी, रिजोल्यूट हो गया निश्चयी, और दृढ़ निश्चय हो गया डिटर्मिनेशन।
एंड स्टोरी। उन्होंने जो शेयर क्रॉपर है कौन, शुक्ला, उसकी जो है दृढ़ निश्चय, उसका जो दृढ़ निश्चय है वो देख करके और उसकी जो स्टोरी है पूरी वो सुन करके वो क्या हुए, वो उससे इम्प्रेस हो गए। आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट। उन्होंने उसे बोला कि मैं मतलब इस डेट को, फलाना डेट को, इस डेट को मैं कहाँ आऊंगा, कैलकाटा आऊंगा। कम एंड मीट मी, तब तुम वहां आना और मुझसे मिलना। एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और तब मुझे ले जाना, वहां कहाँ लेके जाना, चंपारण ले जाना। मंथ्स पास्ड, महीनों बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कैलकाटा। अब क्या हुआ, गांधी जी जो थे वो कैलकाटा आए तो शुक्ला वहां बैठा रहा बाहर। कैसे, मतलब वो वहां पे जैसे धूनी लगा के बैठते ना, वैसे ही वो वहां बैठा रहा, वो वहां से कहीं नहीं गया। व्हेन गांधी अराइव, जब गांधी जी आए। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, उसने तब तक इंतजार किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। उसके बाद दोनों ने क्या किया, एक ट्रेन बोर्ड की, ट्रेन से वो कहाँ गए, पटना सिटी में गए, जो कहाँ है, बिहार में है। There Shukla led him to the house of a lawyer named राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद There Shukla led him to, वो कहाँ लेके गए, लॉयर थे एक राजेंद्र प्रसाद, उनके घर वो ने लेके गए। Who later became president of the Congress party, जो कहाँ, जो पहले के, जो बाद में क्या बने, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, एंड ऑफ इंडिया, और इंडिया के भी वो प्रेसिडेंट बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। अब जो राजेंद्र प्रसाद थे वो कहाँ थे, शहर से बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन हु पेस्टोर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। अब जो राजेंद्र प्रसाद जी के सर्वेंट्स थे, जो उनके नौकर थे, उन्हें पता था कि जो शुक्ला है वो कैसा है, एक गरीब योमैन है। योमैन मीन्स होता है फ्री होल्डर, जिसके मतलब जो जमीन है वो कैसी, जो बटाईदार होते हैं उन्हें हम बोलते हैं योमैन। तो वो क्या है, फ्री होल्डर है। वो किसे पता था, सर्वेंट्स को पता था। हु पेस्टर्ड, जो क्या करता था, पेस्टर्ड मीन्स होता है देखो, ट्रबल टू समवन, किसी को परेशान करना, जो परेशान करता था उनके मास्टर को। किसके मास्टर को, जो यहाँ पे सर्वेंट्स की बात हुई, यानी कि मास्टर कौन हुए यहाँ पे, राजेंद्र प्रसाद। जो राजेंद्र प्रसाद को क्या करता था, परेशान करता था। किसके लिए, कि जो शेयर क्रॉपर्स हैं, इंडिगो जो शेयर क्रॉपर्स हैं, उनकी हेल्प करने के लिए वो उन्हें तंग किया करता था, ऐसा सर्वेंट्स लोग जानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन। तो उन्होंने क्या किया, उसको कहाँ पे, जमीन पे बैठने के लिए कह दिया, विद हिज कंपेनियन, उसके साथी के साथ। अब देखिए यहाँ पे कंपेनियन कौन था, गांधी जी थे, ठीक है, विद हिज कंपेनियन गांधी। तो उन्होंने गांधी जी और उसको दोनों को कहाँ बैठा दिया, जमीन पे बैठा दिया। whom they took to be another peasant। अब उन्होंने गांधी जी को भी क्या समझा, दूसरा एक पीजेंट समझा। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। अब उन्होंने, जो गांधी जी थे, उन्हें कुएं से पानी नहीं निकालने दिया गांधी जी को। क्यों, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर गांधी जी की जो बकेट है, जो उनकी बाल्टी है, अगर वो कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो उनकी बाल्टी से अगर एक भी पानी की जो बूंद है वो दोबारा से कहाँ गिर गई, वेल में गिर गई, वेल कुएं में गिर गई, तो उससे क्या होगा, पूरा जो कुआं है उसका पानी कैसा हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। अब उन्हें ये पता था कि वो क्या है, वो ये नहीं जानते थे, दे हाउ डिड दे नो दैट, वो ये नहीं जानते थे कि जो गांधी जी हैं वो अनटचेबल नहीं है, अछूत नहीं है। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। जो गांधी जी थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो पहले कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो कहाँ था, चंपारण जाने के रास्ते में ही क्या पड़ता था। एन रूट मीन्स होता है रास्ते में ही, किसी जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, उसके रास्ते में दूसरी जगह पड़ रही है, जैसे हम बोलते हैं कि चलो वहां चल रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम दूसरी जगह भी बोल देते, चलो हम किसी अपने रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं हम चाचा के वहां जा रहे हैं, रास्ते में क्या पढ़ेंगे, बुआ भी पढ़ेंगे, तो एन रूट, तो वो क्या हो गया, यानी कि रास्ते में एन रूट, ठीक है, रास्ते की मीनिंग होगी, रास्ते में की मीनिंग होगी एन रूट। तो यहाँ पे चंपारण के रास्ते में ही मुजफ्फरपुर पड़ रहा था, तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। किस लिए, जो राजकुमार शुक्ला ने उन्हें बताया था उसके बारे में, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उन्हें ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। कंडीशन के बारे में, स्थिति के बारे में शेयर क्रॉपर्स की, जितना शुक्ला ने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी उससे ज्यादा वो ढूंढना चाहते थे। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे
बी कृपलानी, उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर JB कृपलानी को ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो कहाँ थे, आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में वो थे, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल। दोनों कहाँ मिले थे आपस में, कौन, जो कृपलानी हैं और जो गांधी जी हैं वो कहाँ मिले थे, टैगोर के शांति निकेतन में दोनों मिले थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, जो ट्रेन थी वो मिडनाइट को, आधी रात को 15 अप्रैल 1917 को कहाँ आई थी, वो पहुंची वो वहाँ। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन, जो कृपलानी थे वो स्टेशन में वेट कर रहे थे विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, वो उनके साथ क्या थे, बहुत ज्यादा जो थे स्टूडेंट भी वो उनके साथ वहाँ थे, यानी कि कृपलानी और लार्ज जो स्टूडेंट थे वो भी वहाँ किसको लेने आए थे, गांधी जी को लेने आए थे, कहाँ, मुजफ्फरपुर स्टेशन में। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days, जो गांधी जी थे वहां 2 दिन के लिए रुके, इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, किसके घर में, एक प्रोफेसर मलकानी थे, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, प्रोफेसर मलकानी गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर थे, तो उन्हीं के घर पे गांधी जी 2 दिन के लिए रुके थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, और ये क्या थी, मतलब एक असाधारण एक बात थी उन दिनों में कि गांधी जी कमेंटेड, कि गांधी जी ने कहा कि फॉर द गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे उनके लिए मतलब एक मतलब मेरे जैसे आदमी को शरण देना, इन अ स्मॉलर लोकेलिटीज इन द इंडियंस वर एफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, वो तो मतलब वो दे देते थे, वो हार्बर कर लेते थे, बट जो स्मॉलर लोकेलिटीज हैं वहां के जो इंडियंस हैं वो बोले कि वो डरते थे हम जैसे लोगों के लिए सिंपैथी दिखाने के लिए, ठीक है, और जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. जो न्यूज थी गांधी जी की कि उनके मिशन के बारे में वो पूरे मुजफ्फरपुर में और चंपारण में क्विकली, जल्दी से क्या हो गई, फैलने लग गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फूट, जो शेयर क्रॉपर्स थे चंपारण के, उन्होंने ऑन फूट मीन्स होता है पैदल, वो पैदल ही आना शुरू कर दिया उन्होंने। एंड बाय कन्वीनियंस टू सी देयर चैंपियन, वो क्या कर रहे थे, कन्वीनियंस से भी आ रहे थे, कुछ लोग ऑन फुट आ रहे थे, तो वो किस लिए आ रहे थे, वो अपने चैंपियन को देखने के लिए वहां आ रहे थे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, जो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे उन्होंने क्या, वो कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट, की उन्होंने बताया कि जो मुजफ्फरपुर के लॉयर्स हैं वो क्या करते हैं, प्रेजेंट जो ग्रुप्स हैं उनको कोर्ट में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उनकी ओर से वो क्या करते हैं, मुकदमे लड़ते हैं। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, उन्होंने उनको अपने केसेस के बारे में बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और उन्होंने क्या किया, अपनी जो फीस है वो भी बताई कि वो कितनी फी लेते हैं। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, उन्होंने क्या किया, देखिए चाइडमेंट से होता है डांटना फटकारना, तो गांधी जी ने उन्होंने लॉयर्स को डांटा फटकारा, किस लिए, कि वो शेयर क्रॉपर से क्या लेते हैं, बड़ी अमाउंट में फीस लेते हैं। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. वो उनसे कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो लॉ कोर्ट्स है वहां जाना हमें बंद कर देना चाहिए। Taking such cases to the courts does little good. ऐसा लगता है कि जो हमें मतलब केस हम कोर्ट्स में लेके जा रहे हैं, does little good, उससे कुछ ही सही होता है। Where the peasants are so crushed, जो peasants हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा उनको crushed किया गया है, दबे कुचले हैं वो। And fear stricken, वो बहुत डरे हुए हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, जो लॉ कोर्ट्स होते हैं वो कैसे हैं, यूजलेस होते हैं वो। द रियल रिलीफ फ्रॉम देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, सबसे ज्यादा हमें जो रियल उनके लिए रिलीफ होगा, वास्तविक जो उनके लिए सांत्वना, जो सहायता होगी उनको, वो क्या होगी कि उनको हम उनके डर से क्या कर दें, फ्री कर दें, मुक्त कर दें। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates. जो चंपारण का डिस्ट्रिक्ट का जो ज्यादातर एरिया था was divided into large, वो क्या है, वो बड़े बड़े टुकड़ों में बांट दिया गया था।
एस्टेट्स ऑन बाय इंग्लिश। अब जो चंपारण के जो एरिया था, चंपारण डिस्ट्रिक्ट का जो मैक्सिमम एरिया था, ज्यादातर एरिया था, उसमें जो एस्टेट्स थे वो बना दिए गए थे। और वो एस्टेट किसके थे? ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। किसके थे? इंग्लिशमैन के थे वो। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स। ठीक है, वो थे तो इंग्लिशमैन के, बट वहां वर्क कौन करता था? जो किसान थे, इंडियन जो किसान थे वो वहां वर्क करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। वहां पर क्या था? जो कॉमर्शियल क्रॉप थी वो क्या थी? इंडिगो, यानी कि नील की खेती वहां होती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 320 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। जो लैंडलॉर्ड्स थे वो टेनेंट्स को, यानी कि किसानों को वो कंपेल करते थे, उन्हें बाध्य करते थे, उनके ऊपर वो जोर देते थे कि जो आपको है पूरी खेती का आपको 320 और या फिर आप बोल सकते हैं कि 15% उन्हें इंडिगो लगानी है विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। और उसके बाद जो उनकी पूरी जो इंडिगो है उसे एज अ रेंट उन्हें देना पड़ेगा। किसे? जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो ऐसा उनसे कहते थे कि आपको पूरा जो है हमें देना पड़ेगा एज अ रेंट के रूप में, जितनी भी आप नील की खेती करते हो। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और ये क्या हुआ था? एक लंबे कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ये सारी चीजें उनसे करवाई गई थी। तो स्टूडेंट्स ये था जो इंडिगो चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट था। ये सेकेंड पार्ट हम कल आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके 3 पार्ट्स बनेंगे। तो इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। आप इसे 3 से 4 बार भी दे सकते हैं, बट आपको एक से ज्यादा मोर देन 1 टाइम आप इसे देखेंगे तो आपको इसकी हिंदी मीनिंग और जो इसकी वर्ड मीनिंग है वो इजीली समझ में आ जाएगी। और कैसे जो वर्ड है उनका प्रोनाउंसिएशन करना है वो भी समझ में आ जाएगा। तो आपको वीडियो लाइक कर देनी है, कमेंट कर दीजिए, अपने व्यूज दे दीजिए हमें, और जो वीडियो से शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।